बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू कुरान ग्रामर कोर्स। लास्ट लेक्चर के अंदर जमा सालिम की मैंने आपको इंट्रो दिया था, फिर हमने इन्फोग्राफिक व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की थी और उसके बाद हमने कुरानी की एग्जांपल्स देखी थी जिससे हमारा इन्फोग्राफिक व्यू और इंट्रो का कॉन्सेप्ट्स जो थे हमारे मज़ीद क्लियर हुए थे। आज लेसन नंबर 6 का हम इंट्रो स्टार्ट करते हैं। आज हमने जमा सालिम ही पढ़ना है, लेकिन लास्ट टाइम हमने मुज़क्कर पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो। इस दफ़ा हमने मोनस को स्टडी करना है। जब भी कुरान के अंदर आपको मोनस नज़र आएगा उसकी क्या निशानी है? उसकी निशानी ये है कि उसके आखिर में हमेशा तुन आएगा या तिन आएगा, ठीक है। और इसको हम जमा सालिम ही कहते हैं, लेकिन ये मोनस होगा, ठीक है। लास्ट में हमने पढ़ा था कि जब हमने मुज़क्कर से मोनस बनाना तो हमने क्या करना है, अगर मुस्लिमुन वर्ड है तो उसके आगे हमने तुन लगा के उसको मुस्लिमा तुन कर देना, तो ये हमारा मोनस हो जाएगा, ठीक है। वाहिद मोनस हो जाएगा हमारा, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है वाहिद मोनस, अगर आप मेरी लेज़र लाइट पर फोकस करो तो वाहिद मोनस हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप देखो तो ये मुस्लिमा तुन वाहिद मोनस है। इसका मानी क्या होते हैं? कोई एक मुस्लिम औरत, ठीक है। अगर हमने इसको जमा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसके आखिर में तुन लगा देना है, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो मुस्लिमा तुन हो जाएगा, ठीक है। चूँकि ये हालत पेशी में है तो इसलिए इसके एंड पर हमने तुन लगाया। ये कुरान के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे ही आप इसको जहन में रखो, ठीक है। तो कुरान के अंदर बस आपने ये ख्याल रखना है कि जब भी उसके आखिर में तुन या तिन आ जाए तो आप समझ जाओगे ये मोनस है और ये जमा की बात हो रही है। अगर आपने मुस्लिमा तिन का जमा बनाना है तो मुस्लिमा तिन हो जाएगा उसका जमा, ठीक है। इसका क्या मानी होगा? कोई दो से ज़्यादा मुस्लिम औरतें, ठीक है। चूँकि जमा सालिम के अंदर हम दो से ज़्यादा चीज़ों की बात करते हैं और तस्निया के अंदर हम पर्टिकुलरली दो की बात करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंट्रो था आज के हमारे लेसन का, जो कि हमने पढ़ना है। जमा सालिम को हमने मोनस की सूरत में स्टडी करना है। लास्ट टाइम हमने मुज़क्कर की सूरत में स्टडी किया था। अब हम इन्फोग्राफिक व्यू में इसको मज़ीद स्टडी करते हैं। लेसन नंबर 6 पार्ट 2 है ये हमारा, इन्फोग्राफिक व्यू। इसमें हम जो भी हमने इंट्रो में पढ़ा होता है वो हम उनको रिमेंबर करने के लिए, चीज़ों को मज़ीद अच्छी तरह डिस्कस करने के लिए हम इन्फोग्राफिक व्यू लेते हैं। यहाँ पे आज हम जमा सालिम मोनस पढ़ रहे हैं और यहाँ पे मैंने रोड मैप या ट्री मेकर के ज़रिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ लिखी हुई हैं, जिनमें सबसे पहली बात जो मैं लिखी हुई है वो ये है कि आखिरी हर्फ पर तुन या तिन आएगा। ये कुरान में जब भी आप किसी भी लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर आप तुन या तिन देखो तो आपने समझ जाना है कि यहाँ पे दो से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है, यहाँ पे मोनस की बात हो रही है और ये इसम आम की बात हो रही है, ठीक है। ये तीन बातें आपको फ़ौरन आपके जहन में आनी चाहिए। और अगर इसम ख़ास को आप देखोगे तो कैसे देखोगे, वो आप तनवीन गिरा दोगे और स्टार्ट में अल लगा दोगे, तो यहाँ पर तू और ती, ठीक है। ते पर पेश और ते पर ज़ेर, ये आखिरी हर्फ पर हमेशा होगा, ठीक है। वो मोनस के तौर पे इस्तेमाल होगा, वो जमा के दो से ज़्यादा के तौर पे इस्तेमाल होगा। ये बातें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मैंने वर्ड लिखा है कायदे के मुताबिक। कायदे के मुताबिक क्या मतलब कि इसके आखिर में हमेशा तुन या तिन आएगा या तू या ती आएगा, ये इसका कायदा है, ठीक है। कि जब भी आपको किसी लफ्ज़ के आखिर में तू या ती मिले इस तरह, और तो आपने या तुन या तिन, तो आपने समझ जाना है कि यहाँ पे मोनस और जमा की बात हो रही है, ठीक है, दो से ज़्यादा। अब आखिरी जो मैंने लिखा है वो मैं कई दफ़ा दोहरा चुका हूँ पॉइंट के, दो से ज़्यादा की बात होगी जमा सालिम मोनस में, ठीक है। तो ये कुछ तीन बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने यहाँ लिखी हैं, इनको आप ज़हन नशीन करो। और इसके बाद अब हम पार्ट 3 में इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं, जमा सालिम मोनस की एप्लीकेशंस कुरान में, ठीक है। कुरानी की एग्जांपल्स मैं आपको लिखूँगा और वो आपने तफसीर से भी पढ़नी है, ठीक है। मैं अपने पार्ट 3 में बताता हूँ आपको कि कौन सी ऐप है जिससे आपने वो स्टडी करनी है। तो आएँ पार्ट 3 की तरफ चलते हैं, कुरान की एग्जांपल्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारे पास लेसन नंबर 6 का पार्ट 3 या कुरान की एग्जांपल्स। पार्ट 3 के अंदर हम कुरान की एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। जमा सालिम मोनस की कुरान की एग्जांपल्स को हम स्टडी करेंगे। एक ऐप बताई थी ईज़ी कुरान व हदीस, ठीक है, ईज़ी कुरान व हदीस, ठीक है। ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। अब हम अपना पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। पहली जो कुरानी की एग्जांपल है वो है ज़ुलुमातुन। यहाँ पे आप गौर करो कि तुन आ रहा है। मैंने ये बताया था कि तुन या तिन आएगा तो ये इसकी निशानी है कि ये जमा की अलामत है, ठीक है। और ये मोनस की टाइप है, तुन या तिन का आना, ये भी मैंने बताया था। अब ये आपके पास इसम आम है, अगर आपने इसको इसम ख़ास में कन्वर्ट करना तो क्या करना है, इसके स्टार्ट में अल लगा दो और आखिर से तनवीन गिरा दो। आखिर में तू या ती आए तब भी मोनस जमा का, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसम आम को इसम ख़ास में ले गए हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर ये मैंने सूरह बकरा की आयत नंबर 19 से लिया है वाला लफ्ज़, और इसका क्या मतलब है, अंधेरियाँ, ठीक है, मैंने आयत की रूह से लिखा है। तो आप देखो कि ये भी मोनस में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। इस आयत में अल्लाह ताला कुछ मुनाफिकों के बारे में बयान कर रहे हैं जिनको ये तज़ब्ज़ुब था कि हम इस्लाम में दाखिल हों या ना हों, क्योंकि जब उन पर इस्लाम की हक़ानियत के दलाइल वाज़े होते थे तो ये सोच कर के अब इस्लाम में दाखिल हो गए तो हलाल और हराम की तमीज़ करनी पड़ेगी, ज़िम्मेदारियाँ आएंगी, तो फिर उनकी बददियानती जाग पड़ती थी। तो अल्लाह ताला उनके बारे में बात करते हुए तशबीह दे रहे हैं कि इनकी मिसाल उस आदमी जैसी है जो कि एक बरसात में आंधियों में गरज को सुनकर अपने कानों में उंगलियां ठोंस ले, इस खौफ से कि ये महफूज है। अब यहाँ पर तशबीह दी जा रही है बरसात को इस्लाम से, उस बरसात में जो आंधियाँ चल रही हैं जिसमें ये मुनाफिक भटक रहे हैं, उन अंधेरियों को कुफर से तशबीह दी जा रही है कि ये मुनाफिक इन अंधेरियों में भटक रहे हैं। और गरज जिसको खौफ से ये कानों में उंगलियां ठूंस रहे हैं, वो क्या है, वो इन काफिरों पर आने वाला अजाब है, इन मुनाफिकों पर आने वाला अजाब है। और बिजली क्या है, यहाँ पर बिजली उन मुसलमानों के इस्लाम की चमक है जो इन पर पड़ रही है, जिसकी वजह से ये उसके सहर में मुब्तला होते हैं, लेकिन चूँकि इनके अंदर बददियानती या नीयत में खोट है इसलिए ये वापस स्टेप बैक कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर सारा वाक़या बयान हो रहा है। आप भी इसे तफसीर से पढ़ो ताकि आपको भी इसके बारे में मज़ीद आपके इल्म में इजाफ़ा हो। अब यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, कलिमातिन। यहाँ पर भी आप गौर करो, तिन आ रहा है, मैंने बताया था तुन या तिन आ जाए तो आप समझो कि ये मोनस है और जमा है, ठीक है। तो सूरह बकरा की आयत नंबर 37 से मैंने ये वर्ड लिया है, इसके क्या मानी है, बातें, ठीक है। यहाँ पर हज़रत आदम का तस्करा हो रहा है कि हज़रत आदम जब गलती कर बैठे तो फिर उनके पास अल्फाज नहीं थे कि अब कैसे अल्लाह से माफ़ी मांगें, तो फिर अल्लाह ताला ने उनको ख़ुद अल्फाज सिखाए कि तुम तौबा करो, ठीक है। वो जो दुआ है वो सूरह आराफ की आयत नंबर 23 है, वो वाली दुआ, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली उसका तस्करा हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है बना तिन। यहाँ पे भी आप देखो कि तिन आ रहा है, ये भी जमा है और क्या है, मोनस है। सूरतुल अनाम की आयत नंबर 100 से मैंने ये वर्ड लिया है, इसके क्या मानी है, बेटियाँ, ठीक है। मोनस मैंने बताया था तुन या तिन मोनस के लिए इस्तेमाल होगा। इस आयत में अल्लाह बयान कर रहे हैं कि वो लोग जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं, और यहाँ पे बेटियाँ लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि अरब के जो मुशरिकीन थे वो कहते थे कि फ़रिश्ते अल्लाह की बेटियाँ, ईसाई कहते थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। तो अल्लाह ताला उनका तस्करा कर रहे हैं कि तुम जो बेटे और बेटियाँ बनाते हो, मैं इस बात से बड़ा बेनियाज़ हूँ, ठीक है, और ये लोग मेरे बारे में झूठ घड़ते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ये बयान हो रहा है। अगला जो हमारे पास लफ्ज़ है वो है समारातिन। सूरह फुस्सिलत से मैंने ये वाला लफ्ज़ लिया आयत नंबर 37 से। इसका क्या मानी है, फल, ठीक है। अब यहाँ पर भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मुझे सब इल्म है, ठीक है, और मैं कादिर हूँ हर चीज़ पर। जो भी माएँ बच्चे जनती हैं और जो भी फल इस दुनिया में हैं, मैं उनके बारे में मुझे सब इल्म है, ठीक है। यहाँ पे अल्लाह वो बयान कर, यहाँ पे अल्लाह ये बयान कर। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है दराजातुन, ठीक है। यहाँ पे भी देखो तुन आ रहा है, ये भी मोनस है और जमा है। ये मैंने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 163 से लिया है। इसके क्या मानी है, दर्जे, ठीक है। अब इसके अंदर अल्लाह बयान कर रहे हैं, और जो लोग कुफर करते हैं और गुनाह करते हैं और वो लोग जो नेक अमाल करते हैं और ईमान लाते हैं, वो कभी बराबर नहीं है। अल्लाह ताला ने उनके लिए अलग-अलग दर्जे रखे हुए हैं, एक को जन्नत में, दूसरे को जहन्नम में। अब अगला जो हमारे पास लफ्ज़ है वो है हसनातिन, ठीक है। यहाँ पर भी आप गौर करो कि तिन आ रहा है, जमा है और मोनस है। सूरह फुरकान की आयत नंबर 25 से मैंने ये लफ्ज़ लिया है, ठीक है। और इसके क्या मानी है, नेकियों, ठीक है। अब इसके अंदर अल्लाह क्या बयान कर रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके गुनाहों को मैं नेकियों से बदल देता हूँ। वो कौन लोग हैं, जो ईमान लाते हैं, जो नेक अमाल करते हैं और जो तौबा करते हैं। ये वो लोग हैं जिनके गुनाहों को अल्लाह ताला नेकियों से बदल देता है। तो मैं आपको ये दोबारा सजेस्ट करूँगा कि जो मैंने ऐप बताई है, आप उससे तफसीर से इन सारी आयतों को जो मैंने यहाँ मार्क किए हैं, आप उनको स्टडी करो और देखो कि लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल हो रहा है कुरान में जो हमने आज पढ़ा है, ठीक है। इससे आपको बहुत आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो अब हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 7 में कुछ ऐसे जमा के साथ मिलेंगे, वो वाले अल्फाज जिनके जमा पर कोई कायदा लागू नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर तो एक कायदा लागू हो रहा है ना कि आखिर में तुन आएगा, तिन आएगा इसम आम अगर होगा, या फिर ता आएगा या ती आएगा अगर इसम ख़ास होगा, लेकिन उनमें कोई कायदा लागू नहीं होता, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर नंबर 7 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।